कर्मों का, कर्म आगे लिखा हुआ है पहली पंक्ति में। क्यों छोड़ देना चाहिए? क्योंकि दोषवत इति एके, कई एक जो मनीषी हैं, एके माने एक, कई एक कि कर्म जो है वो सारे ही दोष वाले होते हैं। कर्म करना ही दोष है। कौन कह रहे हैं? मनीषी, मनीषी ने, जो मनन करते हैं। वो क्या कहते हैं कि कर्म मात्र को ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कर्म जो है वो दोष वाले होते हैं। आगे इसको समझाएंगे किस तरह से दोष वाले होते हैं, उदाहरण देकर के समझाएंगे। अगली पंक्ति का, दूसरी पंक्ति का अर्थ है यज्ञ दान तपः कर्म। यज्ञ दान तप, ये तीनों प्रकार के कर्म जो हैं न त्याज्यम, इनको त्याग नहीं करना चाहिए। च अपरे, अपरे का मतलब होता है अन्य। अन्य जो चिंतक है वो कहते हैं कि इनका तो त्याग नहीं करना चाहिए। कौन से? यज्ञ दान और तप। और पहले ये कहा था मनीषियों ने कि सारे ही कर्मों को त्याग देना उचित है। अब यहाँ मनीषी लोग किसको कहा जा रहा है? जो सांख्य लोग हैं। सांख्य, सांख्य वाले जो हैं, जो सांख्य दर्शन के अनुसार विचार करते हैं, उनको कर्म का जो स्वरूप है उसके बारे में उन्होंने बहुत गहरा विचार किया है। चतुर है वो, कर्म के बारे में भी और गुणों के बारे में भी। जो गुण हैं, तीन गुण, सत्व रज तम और कर्म, इन दोनों के बारे में उन्होंने खूब विचार किया है। इसीलिए उनको मनीषी कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं? जो दोष वाले कर्म है उनको छोड़ देना चाहिए। अब किस कर्म में दोष है? समझा के कह रहे हैं कि दोष वाले कर्मों को तो छोड़ दो। फिर कह रहे हैं कि किस कर्म में दोष है? तो वही लोग कहते हैं, सांख्य वाले, जिनको मनीषी कहा है, कि सारे ही कर्मों में दोष है। बिना दोष के कोई कर्म है ही नहीं। उदाहरण देकर के कहते हैं, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेगाग्नि वावृता। जैसे कहीं अग्नि जलती है तो वो धुआं जरूर होता है, चाहे थोड़ा हो। घरों में भी हमने देखा कि ट्यूबलाइट जहां जलती है तो कुछ समय के बाद थोड़ी सी लाइन ऊपर चली जाती है, हालांकि यहाँ आग जलती हुई नहीं दिखती। दीपक होता है, हमने देखा दीपक गांव में जलाते थे तो ऊपर तक कालीमा चली जाती थी। तो जहां भी अग्नि होगी तो धुआं अवश्य होगा, थोड़ा बहुत, चाहे थोड़ा ही हो। तो इसलिए जहां भी कर्म होंगे वहां दोष तो होगा ही होगा। और इसीलिए इन कर्मों को बंधन करने वाले कहते हैं। ये बंधन करते हैं, बांधते हैं हमें कर्म के साथ। ये कर्म किया, फल मिला, उसको भोगा, वासना बनी, फिर कर्म किया,
फिर भोगा, फिर वासना बनी, इस तरह से चलता ही रहता है चक्र। तो सारे ही कर्म दोष वाले हैं। जिस तरह से राग और द्वेष को दोष वाला कहा है, कि राग और द्वेष किसको करने चाहिए, किसको नहीं करने चाहिए, किसी को भी नहीं करने चाहिए राग और द्वेष, दोष वाले हैं राग और द्वेष। इसी तरह से कर्म भी दोष वाले हैं। तो ये एक मत बताया। इसका मत बताया मनीषिण, मनीषियों का, जो अच्छी प्रकार से विचार करते हैं, मनन करते हैं। और वो अच्छी प्रकार से विचार करने वाले कौन है? सांख्य लोग, जो सांख्य दर्शन के अनुसार विचार करते हैं। दूसरा मत भी बता रहे हैं भगवान, लोगों का मत बता रहे हैं, फिर अपना मत बताएंगे। कुछ लोग कहते हैं, जो इनसे अतिरिक्त है, अपरे, अपरे का मतलब अन्य, जो इनसे अलग है, वो क्या कहते हैं? यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए। दोष वाले कर्म तो वो होंगे जो हम अपने मन में राग और द्वेष रख करके मन के अनुसार काम करते हैं, वही दोष वाले होंगे। यज्ञ, दान और तप हमारे अपने मन से तो हम करते नहीं है, वो तो शास्त्र ने बताया है कि यज्ञ, दान और तप करिए, शास्त्र ने विधान किया है। इसीलिए जो किए जाते हैं यज्ञ आदि, इनमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि शास्त्र ने बताया है। फिर बताया कि भाई शास्त्र भी तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कर्म बताता है। वर्ण वाले जितने भी हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि, उनको क्या करना चाहिए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तो जाति वाली बात आ गई। फिर जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यासी, सन्यास आश्रम, इनके भी कर्म अलग अलग बताए गए हैं। तो कैसे निर्णय हो? तो निर्णय ये बताया कि कोई अपने आप को क्या समझता है। जो ब्राह्मण समझता है तो ब्राह्मण के उपयुक्त तो जो शास्त्र ने कर्म बताए वो करे। क्षत्रिय के लिए भी कर्म बताए हैं कि वो रक्षा करे। ब्राह्मण जो है वेद का पाठ, वेद पढ़े पढ़ाए, यज्ञ करे कराए, दान दे और ले। वैश्य का भी बताया है कि वो खेती करे और व्यापार करे। शूद्र का बताया है कि वो सेवा करे। तो कौन अपने आप को क्या समझता है? जो अपने आप को जो समझता है उसी के लिए कर्म, उसी के लिए शास्त्र बताता है कि ये करो। तो जाति की बात आ गई, फिर आश्रम की बात आ गई कि कौन से आश्रम में, तो ब्रह्मचारी को क्या करना चाहिए ये भी बताया है कि वो विद्या अध्ययन करे, गुरु की सेवा करे। गृहस्थ आश्रम के लिए बताया है कि वो यज्ञ, दान और तप करे। वानप्रस्थी के लिए बताया है कि वो तप करे। किस चीज का तप करे? चिंतन करे, वेदांत का चिंतन करे। और सन्यासी जो ज्ञान प्राप्त किया है उसी को बांटे। व्यक्ति अपने आप को क्या समझता?
हम 70-80 साल के हो जाते हैं, फिर भी हम कहते थे हम तो गुरु जी, स्वामी जी, हम तो गृहस्थी है, हमारे लिए कर्म बताओ। तो ये उनका कथन उचित नहीं है, क्योंकि शास्त्र बताता ही है कि 70-80 साल का होने के बाद आपकी कोई जिम्मेवारी तो बची नहीं है, तो आपके लिए गृहस्थाश्रम तो है नहीं, तो या तो वानप्रस्थ है या फिर संन्यास आश्रम, सन्यासी बनिए। पर अभी वासना बची हुई है कि मेरा तो कोई दायित्व है नहीं, मगर फिर भी हमने दायित्व को, कर्तव्य को ओढ़ लिया है कि जो बच्चों का कर्तव्य है उसमें से हम बांट लें। और शायद इतने योग्य भी नहीं है, और योग्य भी हो तो मैं क्या करूंगा, बांट लें। क्योंकि अभी कर्म के प्रति आसक्ति बनी हुई है, तो मैं करूंगा क्या फिर बैठे बैठे। तो शास्त्र तो बताता है उनको कि तुम्हारे लिए क्या कर्म है, इतनी आयु होने के बाद। ब्राह्मण के लिए भी बता दिया, इसी तरह से जातियों के लिए भी बता दिया, चारों जातियों के लिए जिसको वर्ण कहते हैं, और चारों आश्रमों के लिए बता दिया, जिसमें 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास, वो वानप्रस्थ और संन्यास। और व्यक्ति अपने आप को समझता क्या है कि मैं कौन से आश्रम में हूँ, कौन सी मेरी जाति है। तो अगर वो जाति अभी समझता है अपनी, और उस जाति के अनुसार करेगा। शास्त्र ने बता ही रखा है, शास्त्र तो कोई छुपाता तो है नहीं। और इसी तरह से कौन से आश्रम को अपने आप कहता है कि मैं गृहस्थी हूं, तो फिर गृहस्थी का ही कर्म बताएंगे। इसीलिए महाराज जी यही बताते थे कि भाई आश्रम में आओ, तुम जलाभिषेक करो, पूजा पाठ करो। जिनकी कर्म में ही आस्था होती थी तो वहीं आकर के भजन आदि करते थे, स्तोत्र पाठ करते थे बैठ करके एकांत में। और जिनको श्रवण का चस्का था, सुने, फिर उसमें शंका हो तो उसको शंका को दूर करें, फिर उसको अपनाएं, तो उसमें ज्यादा लगे रहते थे। और जिसमें आसक्ति और फल की इच्छा है, वो तो कर्म करने के लिए बताया ही शास्त्र में कि तुम्हारी फल की इच्छा है। आसक्ति भी बनी हुई है अभी परिवार में, धन में, अन्य चीजों में, मकान में। तो ये कर्म करने ही चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। और साथ में बता भी देता है शास्त्र सच्ची बात कि है तो ये बंधन वाले। और इसी बात को सांख्यवादी कह भी रहे हैं कि ये तो बांध के रखेंगे, कर्म करोगे तो फंसे रहोगे। भगवान यही बता रहे हैं कि फल अगर आसक्ति, फल और आसक्ति को छोड़ करके अगर हम कर्म करते हैं, फल तो नहीं चाहिए हमको, पर ना चाहने पर भी अंतःकरण तो शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होगा तो मोक्ष के मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे, मोक्ष की योग्यता प्राप्त करेंगे। तो इसी दृष्टि से कहा है कि भाई यज्ञ दान तप तो करिए, अंतःकरण शुद्ध होगा,
मोक्ष के लिए हम अपने में योग्यता उत्पन्न करेंगे। योग्यता क्या है? यही अंतःकरण की शुद्धि। वो अंतःकरण की शुद्धि क्या है? राग और द्वेष न रहे, ये अंतःकरण की शुद्धि है। इसी के कारण हमारा मन, अंतःकरण अशुद्ध रहता है। तो यहाँ जो प्रसंग है वो कर्म करने वालों का ही प्रसंग है। जिनके कर्म में आस्था नहीं है उनका प्रसंग ये नहीं है, इसीलिए तो बताए जा रहे हैं। एक को कहा जा रहा है कि कर्म को छोड़ो, एक को कह रहे हैं कि कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। ये छठे श्लोक का सार हो गया। ऐसा कोई व्यक्ति है संसार में जो कर्म में जिसकी श्रद्धा ना हो या कर्म ना करता हो? देखो, शास्त्र झूठी बात नहीं कहता। जो अपनाई जा सकती है, महापुरुषों ने अपनाई है, वही बात कहता है। नहीं तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। कि अगर कोई भी नहीं अपना पाएगा तो शास्त्र का कथन तो व्यर्थ हो गया। शास्त्र कभी झूठी बात नहीं कहता है, इस बात को दृष्टिगत रखें। तो पूछने वाले का ये प्रश्न हो सकता है कि किसने जो है ऐसा आदमी को देखा है। किसी ने देखा हो ना देखा हो, किसी ने देखा भी होगा, वो कथन भी करेगा तो पूरा विश्वास नहीं होगा। स्वयं देखें। और ये ना सोचें कि अब तक हमें नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। क्या सारे संसार में खोज हो गई है क्या? अनेक लोगों की बातें आती हैं कि उन्होंने ये अपनाया था, इस प्रकार की उनकी वृत्ति थी। किस किस का नाम गिनाए? अब कहेंगे कि ये तो भूतकाल की बात थी, वर्तमान में आप बताओ। भाई हमें तो कई मिले हैं, एक नहीं मिला, कई मिले हैं। स्वामी रामधारी जी मिले, किन किन स्वामी का जिक्र करें? योग पुरुष परमानंद जी मिले, अभी भी हैं। अखंडानंद जी मिले, स्वामी महेशानंद जी मिले, स्वामी स्वयं प्रकाश जी मिले जो अभी भी हैं। हमारी भी खोज थोड़ी सीमित खोज रही है। गुरुजी प्रत्यक्ष एग्जाम्पल थे जी, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मैंने कभी किसी और कर्म में तो प्रवृत्त देखा नहीं करके, सत्संग के अलावा। हम्म। और स्कूल से मास्टरी जो करते थे वो भी उसके बाद, रिटायरमेंट के बाद, मतलब हमें तो ध्यान नहीं है कभी किसी और कर्म के अंदर लगे हुए। सत्संग के अलावा हाँ, और कोई काम नहीं रहा था। हाँ, नहीं किया काम, कोई काम नहीं किया। ठीक कहा आपने। उनके भी दर्शन भी किए हैं, उनके साथ खसाई भी की है खूब। उनकी बात को काटते भी रहे। काटना इसलिए था कि समझना चाहते थे। ये नहीं है कि भाई वो आप गलत कह रहे हैं, बात को समझने के लिए बोलते थे। सारे परिवार ने उनके दर्शन भी किए हैं, बैठे भी हैं, चर्चा भी हुई है। सारा दिन चर्चा ही करते रहते थे और तो कोई काम था ही नहीं। उनको भोजन की, पानी की कोई सुध नहीं रहती थी, ला के दे देते थे।
वस्त्र भी जो मैं पहन लेते थे, जबरदस्ती उनको कहा जाता था कि ये वस्त्र बदल लो, और इसमें क्या है, नहीं ये तो देखो आप तो खद्दर का है, मोटा है, ये है। अरे ठीक है भैया, चलो बदल बदल लो फिर, है? ठीक बात कही। ये वही बादली वाले गुरु जी हैं हाँ व्यास जी, जी। हाँ जी, बादली वाले, बादली वाले। ये सांख्य लोग क्या होते हैं, ये जरा समझाओ, ये सांख्य लोग। हाँ हाँ, ये दर्शन है जी, हमारे षट दर्शन है, उनमें से एक ये सांख्य दर्शन भी कहलाता है। गीता में तो सांख्य दर्शन को वेदांत ही कहा जाता है, और वैसे जो सांख्य दर्शन है उसमें प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझा जाता है, कि दोनों अलग अलग हैं। प्रकृति का क्षेत्र अलग है, पुरुष का क्षेत्र अलग है, द्वैत। पर गीता जो है वो सांख्य की बात तो करती है, पर वो कहती है कि एकता दोनों में एक ही है। कौन है? पुरुष ही है, प्रकृति तो उसके अधीन है, प्रकृति अर्थात माया उसके अधीन है, तो वो उससे अलग नहीं है। और सांख्य जो है वो प्रकृति और पुरुष को अलग अलग मानता है। ये ना गूगल भी इसके बारे में कुछ कह रहा है कि सांख्य दर्शन जो है दो शरीरों के अस्तित्व को मानता है, एक लौकिक शरीर और दूसरा सूक्ष्म शरीर जो हम्म। जैविक मृत्यु के बाद भी बना रहता है। जब पहला शरीर नष्ट हो जाता है तो दूसरा दूसरे लौकिक शरीर में चला जाता है। ये कपिल मुनि का है इसके अंदर ना। हाँ, तो इतना ही नहीं है, ये जो अंतिम बात बताई है वो तो यही बताई है कि द्वैत की बात बताई है। बाकी ये बात भी जो बताई है इसको भी वेदांत अपनाता है, ये सूक्ष्म शरीर भी है, स्थूल शरीर भी है, पर ये भी एक का इसमें नाश हो जाता है। दोनों बात आ जाती हैं जी। पहले तो नीति नीति करके, फिर ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं करके, फिर जो बचा है वो परमात्मा है। हाँ और हाँ। दूसरी बात ये भी कहते हैं जो कुछ है परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हम्म। तो ये दोनों पहले शुरुआत तो ऐसे करते हैं कि भाई ये भी नहीं है, ये इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है, बुद्धि आत्मा, ये सब कुछ भी नहीं करके, और जो बचा है वही फिर परमात्मा है। हम्म। ठीक है। ये कौन सा श्लोक था? तीसरा श्लोक था ये। तीसरा था ना? हाँ अच्छा, एक बार आप 1 2 3 का सार बता सकते हो? हाँ, बताया था, जल्दी जुड़ने का प्रयत्न किया करिए। शुरू में यही बताता हूँ मैं, पहले में तो अर्जुन का ही प्रश्न था कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। तो फिर भगवान ने बताना शुरू किया दूसरे श्लोक से। दूसरे श्लोक में उन्होंने पंडितों की बात बताई कि कुछ पंडित जो हैं वो तो ये कहते हैं कि कर्मों के, जो कामना से अगर कर्म हम करते हैं उसको छोड़ो, कामना से प्रयुक्त कर्मों को छोड़ दें तो वो संन्यास कहलाता है। दूसरे पंडित क्या कहते हैं कि फलों को छोड़ देना ही त्याग है। तो एक ने संन्यास की बात कही, एक ने त्याग की बात कही। ये दूसरे श्लोक में भगवान ने बताई ये बात। आगे भी भगवान ने ही बताया तीसरे श्लोक में। एक मत बताया है सांख्य का, जिसको यहाँ श्लोक के अंदर मनीषी कहा है। वो तो कहते हैं कि सभी प्रकार के कर्म जो हैं वो दोष वाले हैं। जैसे अग्नि जलेगी तो धुआं निकलेगा ही निकला, थोड़ा या ज्यादा। इसलिए कर्म मात्र जो है वो दोष वाले हैं, सभी को छोड़ देना चाहिए। दूसरों का मत बताते हैं फिर दूसरी पंक्ति के अंदर,
वो कहते हैं कि जो शास्त्र बताता है उन कर्मों को करना चाहिए। शास्त्र यज्ञ भी बताता है, दान भी बताता है, तप भी बताता है, तो उनको करना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़े किसको? जो हम अपने मन से करते हैं, क्योंकि हमारे मन में तो राग और द्वेष भरा पड़ा है। और फिर किसको क्या करना चाहिए, ये भी शास्त्र अलग अलग बताता है। सबके लिए एक ही लाठी से नहीं हाँकता शास्त्र कि सब ये करो, नहीं। कौन अपने आप को क्या समझता है, वर्ण और आश्रम की बात बता दी कि कौन किस जाति का है। उस जाति वाला अगर समझता है तो उस जाति को ये कर्म करने चाहिए। फिर अवस्था का भी बता दिया कि कौन से आश्रम में है, जो 4 आश्रम है, अपने आप को क्या मानता है, वो भी बता दिया, तो उसको क्या करना चाहिए। और फिर ये भी कहा आत्मज्ञ और अनात्मज्ञ कौन कहाँ खड़ा है। जो अपने को कर्म का अधिकारी मानता है कि मेरे कर्म किए बिना कैसे काम चलेगी, नहीं चल सकता, और मैं कर्म किए बिना रह भी नहीं सकता, तो वो तो कर्म के क्षेत्र में पड़ा है। और वो जो है अनात्मा का क्षेत्र है, आत्मा का नहीं है, अनात्मा का है। उसको अनात्मज्ञ कहा है कि वो अनात्मज्ञ। और दूसरे जो है आत्मज्ञ है, आत्मा के स्वरूप को जानते हैं। उनके लिए क्या कहा है कि सारे कर्मों का मन से त्याग करो। मन से त्याग का मतलब है मैं करता ही नहीं, कर्म करने वाले तो ये यंत्र हैं। इसलिए मैं ना तो करता भी नहीं और करवाता भी नहीं हूं। अगर करवाऊंगा तो भी तो मैं कर्म के क्षेत्र में ही हुआ। इसीलिए भगवान ने गीता में ही कहा है कि मैं यानी आत्मा करता भी नहीं हूं और करवाता भी नहीं हूं किसी से। लोग कहते हैं कि भगवान ने ऐसा करवाया मेरे से, वही करवा रहा है, ये भी तो सोचते हैं कि वही करवा रहा है। तो वो करता भी नहीं है, करवाता भी नहीं है, क्योंकि वो तो आत्म स्वरूप है। तो ज्ञान के क्षेत्र में जो है, जो जहां खड़े हैं ज्ञान में, अपनी आत्मा के स्वरूप को जिन्होंने जान लिया है, वो तो ना तो कर्म करते और किसी से करवाते भी नहीं है कि भाई तू कर, क्योंकि कर्म के स्वरूप को जानते हैं। और ऐसे लोग जो हैं, जो आत्मा को जानते हैं, जिनको आत्मज्ञ कहा है, वो ये जानते हैं कि जितनी भी अनात्मा है, अनात्मा तो सारी अनात्मा है, मेरे अतिरिक्त, मैं के अतिरिक्त सब अनात्मा है, आत्मा के अतिरिक्त सब अनात्मा है। वो अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं। क्या जानते हैं कि मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूं, मैं अकर्ता और अभोक्ता हूं। और मैंने जो महावाक्य है तत्वमस्यादि, तत्वमसि, और चारों वाक्यों में से कोई सा भी वाक्य मैंने समझ लिया है, और समझ करके मैंने संन्यास ले लिया है। अब मैं उसी का ही अभ्यास कर रहा हूं वक्ता रूप में। या विविदिषु भी आता है एक शब्द, यहाँ पर पहले भी आया था। विविदिषु, विविदिषु वो होता है जो अपने स्वरूप को जानने की जिसकी इच्छा है, संन्यास ले लेता है और फिर उसी को संन्यास के अनुसार ही सारा जीवन अपना चलाता है।
अभी उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, पर वो उसकी इच्छा है, इसीलिए उसको विविदिषु कहा। ये और जो पहले विविदिशु, वाला था, ये विविदिशु और मुमुक्षु एक ही बात है? हाँ एक ही बात, एक ही बात। और दूसरा जो आत्मज्ञ जिसको कहा था, उसको विद्वत कहा है। एक विद्वत संन्यास होता है, एक विविदिषु संन्यास होता है। संन्यास की भी दो तरह के हो गए। एक तो जिसने जान लिया आत्मा को, उसको तो विद्वत कहते हैं, वो संन्यास ले लिया उसने जान करके। और दूसरा जो है वो संन्यास ले लिया है उसने, पर अभी जाना नहीं है, तो वो विविदिषु सन्यासी है। विवेक तो हो गया है, उसको जान लिया है उसने कि अनात्मा तो है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है, पर अभी उसको ज्ञान हुआ नहीं। तो ये बात तीसरे श्लोक में कही जा चुकी है। ये जो एक त्याग और संन्यास का जो डिफरेंस बताया है, वो यही है ना कि अगर हम कर्म के फल को छोड़ते हैं तो वो त्याग है, और अगर हम कर्म को ही छोड़ देते हैं, कर्म त्याग करते हैं, तो वो संन्यास है। बिल्कुल, सर्व कर्म संन्यास। सिर्फ कर्म छोड़ने की नहीं, सर्व कर्म, सभी प्रकार के कर्मों को छोड़ देना। और महाराज जी ने तो एक स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य के माध्यम से ही बताया है कि सर्व कर्म संकल्प त्याग, सारे ही कर्मों का संकल्प भी मन में ना आए, संन्यास उसको कहते हैं। सर्व संकल्प, सर्व कर्म संकल्प संन्यास, सारे ही कर्मों का संकल्प भी मन में ना आए। एक तो बात यह कि संकल्प तो मन में आया, ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें, पर किया नहीं, तो वो संकल्प भी मन में ना आए। जी। कहो तो चौथे को भी कर लेते हैं, और आपने वो जो नियत प्रति का जो नियम है उसको करना है तो वो कर लीजिए, समय बचा हुआ है 20 मिनट का। हाँ जी। व्यास जी, अब जो परमानंद जी हैं, इन्होंने भी ये जो है कर्म छोड़ रखा है जी। हाँ, कहाँ कर्म करते हैं हम, उनका देखते हैं कि इतने सारे आश्रम हैं, उन्होंने कर्म किया होगा कुछ न कुछ। ये तो प्रारब्ध से बन जाती है सारी चीज, प्रारब्ध को वो रोकता नहीं है। प्रारब्ध में जो चीज होती है होती चली जाती है, उसके लिए कोई प्रयत्न तो है नहीं। वो तो काम तो उनका प्रवचन करने का ही बचा है, अब तो बहुत ही शिथिल हो गए हैं, सीमित ही बोलते हैं, पर बोलते बहुत अच्छा है, ठीक बोलते हैं। ये सन्यासी के बारे में और उसको दृढ़ करने के लिए जी, हाँ जी। गीता का 5वें अध्याय का 3रा श्लोक है। हाँ। अगर कहो तो उच्चारण कर दूं, एक मिनट। हाँ जी। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यः न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हम्म। अब जो ठीक है किसी से द्वेष करता नहीं करता है और किसी आकांक्षा नहीं करता है किसी चीज की, वह कर्म योगी, ये कर्म योगी जिसमें है, नित्य सन्यासी है। हाँ, ये तो प्रशंसा है उसकी, प्रशंसा की है कि उसको उसको भी तो सन्यासी मान लिया जाए चाहिए, क्योंकि छोड़ा तो उसने भी है ना, त्यागी तो वही भी है। सन्यासी भी त्याग करता है और कर्मी भी त्याग करता है। ये इस तरह से कंफ्यूजन वाली सी बात हो जाती है कि उसको भी त्याग, उसको भी सन्यासी कह दिया, उसको भी सन्यासी कह दिया। मतलब सन्यासी समझने योग्य है, ये जैसे संसारी की बात कर रहे हैं, जो किसी से कोई आकांक्षा नहीं करे और राग द्वेष ना करे।
देखो वहां तो संदर्भ यही है कि उसको भी सन्यासी कह दिया, उसको भी सन्यासी कह दिया। जो कर्म फल को छोड़ता है उसको भी सन्यासी कह दिया, और जो सब सारे ही कर्मों को छोड़ता है उसको भी सन्यासी कह दिया। बाकी अंतर तो दोनों में है। चाहे उसने कर्म फल को छोड़ा है, राग द्वेष से नहीं करता है, मगर फिर भी अभी कर्म के क्षेत्र में है। फल चाहे नहीं चाहता है, पर अभी कर्म के क्षेत्र में है कि मैं कर्म कर सकता ही नहीं, मैं तो आत्म स्वरूप हूं। कर्म करने वाले तो यही यंत्र हैं, मैं तो इनसे अलग हूं। ऐसी जिसकी स्थिति हो जाती है कि अकर्ता अभोक्ता अपने आप को अच्छी तरह से जान लेता है, वास्तव में तो वो सन्यासी है। वो दृढ़ करता है इसका अपने फल सन्यास। फल तो एक ही है जी इसमें। इससे पहले भी श्लोक में कर्म संन्यास और कर्म योग, तो कर्म संन्यास में तो सभी कर्मों को कर्तापन का त्याग था। उसमें मन इंद्रिय और शरीर से जो भी कर्म किए जाते हैं उसमें कर्तापन का त्याग हो गया। और कर्म योग में था कि सुमत्त बुद्धि से जो भगवत कर्मों का वो करना है, मगर उन दोनों का फल एक ही है। अंत में जाकर के फल एक होता है, ये तात्पर्य है। फल तो होता है, अंत में जाकर के एक फल होता है। क्रमशः एक क्रमशः चलता है, एक सीधा चलता है। सीधा का मतलब वो वहां से पार कर चुका है। कर्म से अपने आप को अछूता नहीं समझा है। ये जब अध्याय को कर रहे थे और यही आई थी बात, तो इसको अच्छी तरह से किया था। तो वहां जो तात्पर्य है भगवान का, वो सारा अगर पढ़ करके आप देखेंगे सारे श्लोक के अंदर, तो क्यों कहा गया है उसको भी कि फल एक ही होता है। अंत में जाकर के फल एक होता है, आगे बढ़ता जाता है और अंत में वहीं जाकर के पहुंचता है, मोक्ष में। जैसे कर्म त्याग की बात हो रही थी, वो तो करना बहुत ही मुश्किल है। फिर बात हुई कर्म फल के त्याग की, वो भी वैसे आसान कार्य नहीं है। तो अब अगर हम कर्म का भी त्याग नहीं कर सकते, कर्म फल का भी त्याग नहीं कर सकते, तो अगर हम इतना ही विश्वास रखें कि जो फल भी मिलेगा कर्मों का, वो भी ईश्वर से ही मिलेगा। वो ना हमें अपने किसी वजह से मिलेगा, ना किसी और संबंधी के वजह से मिलेगा। जो कर्मों के फल हैं वो भी ईश्वर की कृपा से ही मिलेंगे, चाहे वो सुख हो या दुख हो। तो अगर हम इसमें भी अपना विश्वास दृढ़ करें, तो ये भी क्या ठीक है। क्योंकि फल तो अभी हमें चाहिए, अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे कि हम कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। पर ये विश्वास रखें कि जो भी फल आएगा वो ईश्वर से ही आएगा। तो इसके बारे में क्या कहना है? ठीक है, ये भी सोचना ठीक है, पर अभी विवेक नहीं हुआ है। क्योंकि फल जो है वो तो ये अनात्मा, जितना भी जो संसार के पदार्थ हैं, विषय हैं, जिनको विषय कहते हैं, ये भी नहीं छोड़ पाए हैं ना। अभी अभी विवेक नहीं हुआ है। नित्य और अनित्य में भी विवेक नहीं हुआ है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं आत्मा से अतिरिक्त, वो सारे अनित्य हैं, नष्ट होने वाले हैं। केवल मात्र जो है आत्मा, जो मैं हूं, यही नित्य है। तो ये विवेक अगर हो जाए कि वो अनित्य है, तो अनित्य को कौन चाहेगा। हम अपनी लड़की का, पुत्री का विवाह हमने तलाश किया, बहुत सुंदर लड़का है, लंबा तकड़ा है, स्वास्थ्य ठीक है, घर परिवार भी ठीक है, धन कमाई भी खूब करता है, इच्छुक भी है। पंडित जी से तो पत्र दिखवाया, उसने कहा कि आयु तो छोटी है इसकी, नहीं करते फिर।
अनित्य की तरफ हमारे संसार में हम जाते नहीं, अपने व्यवहार के अंदर नहीं जाते हैं, पर अभी पूरी तरह से सारे संसार को अनित्य नहीं समझा है। जिस जिससे हमारा संबंध है उसको हम उतना उतना समझ लेते हैं। ये अनित्य नित्य का विवेक तो चलो कह रही है, बहन का सवाल ये था कि जो भी फल आता है वो परमात्मा की तरफ से आता है, ये विश्वास करना। इसमें आप विश्वास करो चाहे ना करो। एक श्लोक जो है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्योंकि फल में तो हमारा हक ही नहीं है जी, हमारा तो कर्म में है, हमारी जो है कर्म करने में ही स्वतंत्रता है, फल में तो स्वतंत्रता है ही नहीं। फल तो वहीं से आना है, कब आना है, कितना आना है, कैसे आना है, हमें तो स्वीकार भाव रखना है कि जो मिला हमारे कर्मों के अनुरूप मिला और ठीक मिला, ये विश्वास रखना है। और आने वो की फल दृष्टि तो रही ना जी, आने की दृष्टि रही कि आएगा मेरे पास। आएगा तो, मगर इसमें बुरा नहीं है जी अगर संतोष रखेगा। मेरे हिसाब से फल की इच्छा ही छोड़ देना, क्योंकि इच्छा ना करो तो भी फल आएगा जी। बट उसमें ये विश्वास रखना है कि परमात्मा ने जो दिया है मेरे कर्मों के अनुसार मिला है, और जो उसकी इच्छा वो ठीक है। अगर इतना भी दृढ़ विश्वास रहेगा तो स्वीकार कर लेगा। और फल की इच्छा ना रखे वो तो बात अलग ही है। वैसे तो फल की इच्छा से ना भी करे काम, फल तो मिलना ही है। मगर ये सोचते हैं कि अभी मिल जाए, और इतना क्यों मिला, मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, मुझे फल कम मिला है। तो ये इसमें हमारा, उसमें हमारा प्रवेश ही नहीं है वैसे तो। मेरे कर्मों के अनुसार मिला है, इसमें भी परमात्मा को नकारना हो गया कि मैंने किया तो मैंने, मुझे परमात्मा ने मेरा फल दे दिया। परमात्मा का क्या रहा इसके अंदर, परमात्मा को नकार दिया। नहीं, उसमें दोष देते हैं जी कई परमात्मा को, कह रहे मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि जो हमारे को ये दिया करके। उसमें ये स्वीकार भी नहीं रहता कि जो भी दिया, क्योंकि ब्रह्म तो कहता जी कुछ करता कराता नहीं है जी। उन्होंने क्या किया, परमात्मा ने तो कुछ नहीं किया, जो मेरे ही कर्मों का फल है। ये एक प्रकार का सोचने का नजरिया है, हो सकता है। मैं पना जुड़ा रहा ना कि मेरे कर्मों का मिला है। नहीं, इसके अलावा भी जब हमें कोई फल मिलता है या नहीं मिलता, तो हम दूसरों को भी दोष देते हैं। जैसे अगर हमने किसी को काम बोला और उसने नहीं किया, तो हम सोचते हैं ये इसने हमें फल नहीं दिया, ये हमारा कार्य नहीं करना चाहता। पर वो तो उसमें अगर हम ये समझ रहे हैं कि ये व्यक्ति तो रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं फल देने के लिए, ये तो ईश्वर था जिसने फल दिया या नहीं दिया, वो व्यक्ति का तो रोल ही नहीं है। तो उससे भी हम बहुत सारी चीज़ों से बच जाएंगे, दोषारोपण से बच जाएंगे। और जो राग द्वेष उत्पन्न होता है, अगर कोई देता है किसी की वजह से फल आता है तो हम उसको अच्छा समझते हैं, नहीं आता है तो हम उसको बुरा समझते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों से मुझे लगता है बच जाएंगे अगर हम सिर्फ इस लूप में रखें कि ये ईश्वर की कृपा से आ रहा है या ईश्वर की कृपा से नहीं आ रहा है, उसने मेरे लिए कुछ सोच के रखी हैं चीज़ें, तो वो बहुत विश्वास बहुत को भी धन्यवाद दृढ़ जी, करेगा। ये बहुत बहुत सुंदर विचार है करके यही भाव रखे। किसी ने अगर अपने हमारे प्रति कुछ गलत भी किया तो ये रखे कि भी परमात्मा ने उसके उसके दिमाग की जो उपज थी है उसको परमात्मा ने इसी तरह की प्रेरणा करी होगी, तो उसने ऐसा किया है करके, उसमें उसका दोष नहीं है। बहुत सुंदर विचार किया आपने। अगर अगर आगे हो तो फिर ये आज का पेज पढ़ लें जी, 25 अगस्त का मैं हाँ पढ़ जी, दूं आज। ठीक है जी, ठीक है, पढ़ो। जी, 25 अगस्त, आज का शीर्षक है जी, भगवत रस तुम्हें भगवान की ओर ले चलेगा। क्या भगवान? भगवत रस, भगवान का जो रस भगवत, है हाँ वो ठीक तुम्हें है, भगवान की ओर ले चलेगा। ठीक है। जैसे संसार में सुख मानकर संसारी लोग सुख के लिए, रस के लिए, स्वाद के लिए संसार में लगे हुए हैं, वैसे ही जो लोग कृष्ण की कथा सुनते हैं उनके हृदय में श्री कृष्ण अपनी वासना देते हैं। वासना ही वासना को काटती है। लोग बच्चे के लिए रोते हैं, भगवान के लिए नहीं रोते। तो भगवान कहते हैं थोड़ा हमारे लिए भी रोना शुरू करो। लोग बच्चे का नाम लेकर दिन भर पुकारते हैं, कृष्ण कहते हैं अब थोड़ा मेरा नाम लेकर पुकारना शुरू करो। लोगों को भोगों में बड़ा मजा आता है, भगवान कहते हैं कि अब हमारे पास आओ, उससे ज्यादा मजा देंगे। बोले भाई, धर्म करने से हृदय में बड़ी पवित्रता आती है। भगवान कहते हैं हमारे पास आओ, हम उससे ज्यादा पवित्रता देंगे। बोले, श्रवण मनन करने से बड़ा ज्ञान होता है। भगवान कहते हैं आओ हमारे पास, हम जैसा रसात्मक ज्ञान देते हैं। यह जो भगवत कथा है, यह मनुष्य के हृदय में रस संचार करने के लिए है।
संसार की वासना काटने के लिए भगवान की वासना हृदय में उदय होनी चाहिए। 4 वर्ष भजन करके फिर संसार में चले गए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान में रस नहीं आया। ईश्वर के बारे में सोचना, समझना, ध्यान करना दूसरी वस्तु है, और ईश्वर के रस का अनुभव करना यह दूसरी वस्तु है। जीवन में ईश्वर रस की उत्पत्ति होनी चाहिए। यदि रस उत्पन्न नहीं होगा तो जब दूसरी मजेदार चीज दुनिया में मिलेगी तो ईश्वर को छोड़ देंगे और उधर चले जाएंगे। जिसके जीवन में रस उत्पन्न नहीं होता वह निष्ठावान नहीं होता, उसका भाव, उसका प्रेम टिकाऊ नहीं होता। भगवत कथा का मुख्य काम है हमारे जीवन में श्रद्धा का रस, भाव का रस, भक्ति का रस, प्रेम का रस, भगवत रस हमारे हृदय में पैदा कर देना। भगवान का रस हमारे हृदय में आवे तब हमको मालूम पड़ेगा कि कृष्ण किसका नाम है। कृष्ण के साथ अपने को जोड़ देने की जरूरत है। यह प्रीति की रीत बड़ी निराली है, इसमें दीनता नहीं है, इसमें मरने की जरूरत नहीं है। अरे आओ ना, अपने मन को इसमें डाल दो, फिर देखो दुनिया भूलती है कि नहीं भूलती है। अगर तुम्हारे दिल में दुनिया में प्रेम ना हो, ठोक कर छाती देख लो, जांच कर लो अपने दिल की। कहीं तुम्हारा प्रेम न हो तो हम एक बार कह सकते हैं कि चलो छुट्टी, तुम अपनी असंगता से ही मुक्त हो जाओगे। लेकिन जब दुनिया में तुम्हें रस है, दुनिया में प्रीति है, तो रसांतर की आवश्यकता है, भगत रस की आवश्यकता है। वह रस तुम्हें भगवान की ओर ले चलेगा। इति श्री। हम्म, ठीक है जी। इसमें रस रसांतर की जो मेन बात कही ना जी, रसांतर की आवश्यकता है। अभी जो संसार में रस ले रहे हैं उसको परमात्मा में रस लेने की आदत डालें। वो कैसे कथा कथा के सुन करके उनके बारे में विचार करके सोचना, समझना, ध्यान करना, ये भी है, और उसके बाद उसमें रस आने लग जाए। जिधर रस आ रहा है ना जी, उसको छोड़ना ही तो कठिनाई है। उस कठिनाई को कैसे पार करें, क्योंकि वो तो हमारा अनुभव है। जितना भी रस मिलता है हमें, थोड़ा ज्यादा रस वहीं से मिलता है और कहीं से नजर आता नहीं है। शास्त्र ने कह तो दिया है, पर हमारे अनुभव को शास्त्र भी नहीं जुटला पाएगा, अनुभव को। नहीं, अब विचार करते करते मन में तो आता ही है कि भाई ये नित्य तो नहीं है, ये वाला जो सुख मिल रहा है ये नित्य हाँ, नहीं है। अब ये हाँ, धीरे धीरे विचार तो कर ही रहे हैं हम लोग, अब जब सब बैठ करके हाँ, सोचते हैं करके। हाँ, तो ऐसा फिर तो नहीं है विचार कि के नहीं आ रहा क्षेत्र, किसी। और अगर रस फिर रस विचार अगर उसी में आ रहा होता तो ये 1 घंटा भी ना बैठते इसमें जी। विचार के क्षेत्र में आ गई ना फिर चीज। भाव के क्षेत्र से विचार के क्षेत्र में आ गई। वहां का रस जो है, जहां हम चिपके पड़े हैं, वहां से कैसे निकलेंगे? निकल ही नहीं सकते। तो विचार करके ही निकल पाएंगे। ये आपने ना एक बार संस्कारों का भी रोल बताया था कि जैसे हमने धीरे धीरे करके संसार के संस्कार हमने इकट्ठे कर लिए हैं, वैसे ही अगर धीरे धीरे करके हम ईश्वर के संस्कार करेंगे तो फिर हमें इधर भी रस आने लगेगा। बुद्धि को कुंठित करके यदि कथा, सारी कथाएं ही सुनता रहता है व्यक्ति, कब तो ये संभव है कि वो रस जो यहाँ मिल रहा है वो परमात्मा में रस मिलने लगे। फिर ये बुद्धि भी तो हमारे आड़े आ जाती है कि इतनी कथा हमने सुन ली, डोंगरे जी की भी सुन ली, अखंडानंद जी की भी सुन ली, और महात्माओं की भी सुनते हैं? तो सुनते हैं तब तो रस आता है। डोंगरे जी सुनाते सुनाते रोते थे, तो बड़े भाव में आते थे हम। खूब सुनी है कथाएं भी। पर बुद्धि जो है ना, जब तक लमलेट नहीं होती, या तो बुद्धि को कुंठित करके कि भाई हाँ, अब वेदांत की बात, ज्ञान की बात सुननी ही नहीं है, बस वही सुनते रहो, वही सुनते रहो, तो कोई परिणाम की संभावना हो सकती है कि भाई वो रस जो हाँ संसार में आ रहा है, संसार में जाने का समय ही ना मिले। तब तो ये संभव है, इतने संस्कार इकट्ठे हो जाएंगे। अब हमने सुन लिया, घंटा भर, 2 घंटे, 3 घंटे मान लीजिए कथा हो रही है,
उसको सुन लिया, 3 घंटे सुना, फिर बाकी जो 21 घंटे हैं वो तो सारा हम संसार में रमे रहे, तो वो पलड़ा तो भारी रहेगा, कठिन हो जाता है। ये कठिनाई जो है हमारी ज्ञान में भी है, भक्ति में भी है, कर्म में भी है, कि समझने के बाद भी हम डटे वहीं रहते हैं जहां पर हम हैं। समझ लिया पर डटे वहीं पर। क्यों? कि बाकी समय हम किधर लगाते हैं, तो इधर समय ज्यादा लगाते रहें, चाहे भक्ति में लगाएं, कर्म में लगाएं, ज्ञान में लगाएं, इधर समय को अधिक अधिक करते चले जाएं और उधर कम करते चले जाएं, तभी होगा ये। भारद्वाज साहब क्या बोलते हैं? हाँ जी, हम्म। आप ठीक ही कह रहे हैं जी। इसको बड़ा कठिन काम है ये, जो आप जिस रास्ते पे हम जाने लग रहे हैं। कठिन तो है, लेकिन दुर्लभ तो नहीं है कि इसको अचीव ना कर पाए। बिल्कुल ठीक है। दुर्लभ तो ठीक बात है, शास्त्र खुद ही कहता है दुर्लभ है। तो प्रैक्टिस से ही हो सकता है जी। और इधर ध्यान ज्यादा लें। एक वासना दूसरी वासना को काटती है बताया, तो वासना ही कम करनी पड़ेगी। शरीर संसार की वासनाएं, इसमें वासना बढ़ाएंगे, इस रस में, इस तरफ, तो जरूर वासना कम होगी संसार की, इसमें तो कोई शक नहीं। एक बात है, जो हमारे को परमात्मा ने सामर्थ्य दी है, शक्ति, वो शक्ति और जो समय दिया है और जो साधन दिए हैं, साधन हमारे शरीर के भी साधन है, हाथ पैर आदि, बुद्धि आदि, मन आदि, जो भी कुछ दिए हैं ये, और इसके अतिरिक्त भी साधन है हमारे जो संबंध हैं, पुत्र पुत्री आदि, पत्नी आदि, पति आदि, ये साधन है। तो साधन का भी पूरा पूरा हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, शक्ति का भी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, और जितना समय मिला हुआ उसमें से ज्यादा समय हम इधर लगाएं, तो बात बनेगी। न बनने का प्रश्न नहीं होता। समय हम संसार में लगाते हैं, शक्ति समय लगती है, समय लगता है तो शक्ति भी उधर लगती है, शक्ति लगती है तो साधन भी उधर ही लगते हैं। आज उसका ये करना है, आज उसका ये करना है, आज वो आया, आज वहां जाना है, आज ये करना है। अनेक जगह हमने बिखरा रखा है संसार में। संसार तो इसी तरह से बिखरा हुआ है, जिधर चाहो बिखरा लो, बखेरने में कोई दिक्कत नहीं पड़ती, समेटने में दिक्कत पड़ती है। धीरे धीरे समेटा जा सकता है अगर इस बात का विश्वास रखा जाए कि लक्ष्य की प्राप्ति के बिना जो हमारी इच्छा है, चाहत है, सुख प्राप्ति की, जिसमें कोई बाधा ना पड़े, वो नहीं मिल सकती। जब तक उधर नहीं जाएंगे तो बात बन सकती है। जो कर सकते हैं आज ही दृढ़ निश्चय कर ले, भाई ये तो मैं कर सकता हूँ, बस ठीक है। ये फल परमात्मा की तरफ से आ रहा है जी, मेरा कुछ इसमें लेना देना नहीं है। बुरा फल आ रहा है तो भी, किसी ने बुरा व्यवहार किया, मेरा मन में विक्षेप हुआ, या मेरे शरीर में कोई चोट आदि लग गई, तो ये सोच लें कि ये परमात्मा ने दिया है, यही सोच लें, यही इसी का निश्चय करके चले। जितने भी ये कर्म है ये सारे करने के योग्य हैं।
करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है जी, बस अब पूर्णाहुति के लिए आगे बढ़ते हैं। भला जी आप करिए पूर्णाहुति। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण।